जी, हमारे यहाँ पे एक स्कॉलरशिप स्कीम लॉन्च की गई है अभी नए सेशन के लिए, जिसमें हमारे यहाँ पे जो भी बच्चे पढ़ेंगे उनको 30 टॉप 30 स्टूडेंट्स को जो है फ्री लैपटॉप वितरण किया जाएगा संस्था की तरफ से, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और साथ में आपके यहाँ के जो बच्चे सीख करके गए हैं वो कहाँ कहाँ अपना मतलब नौकरी कर रहे हैं, अपना जीवनार्पण कर रहे हैं? देखिए, कई लोग तो प्राइवेट सेक्टर में हैं, कई लोग गवर्नमेंट सेक्टर में भी हुए हैं, और प्राइवेट सेक्टर में अगर कहा जाए तो बहुत सारे बच्चे यहाँ से पढ़ के ऑलरेडी जा चुके हैं। आप देख रहे हैं डाबरा समाचार, जो निरंतर क्षेत्र में बना रहता है एजुकेशन के क्षेत्र में, क्योंकि मैं बता देना चाहता हूं, अगर मनोज मिश्रा में कोई बात नहीं होती तो शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ से किसी से मुलाकात नहीं होती। अगर वह क्वालिटी है हमारे में, तभी तो वो मुझे याद करते हैं कि मैं हर जगह पहुंचूं और जनता तक, अपने दर्शकों तक यह दिखाऊं कि हमारे गोला तहसील क्षेत्र में माइक्रोचिप कंप्यूटर सेंटर है, जहां पर आधुनिक और तरीके से यहाँ पे एजुकेशन दिया जाता है शिक्षा के क्षेत्र में और कंप्यूटर के क्षेत्र में। मैं कहूंगा कि अपने साथी से कि हमारे साथ अंदर आए, अब हम यहाँ पे मौके पर पहुंच कर दिखाएंगे कि यहाँ की व्यवस्था क्या है, क्योंकि हमने निरीक्षण जो है औचित किया है, जिससे यहाँ पर व्यवस्था क्या है मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगा, क्योंकि हर जगह मुझे देखना होता है और मैं दिखाता भी हूं और मैं पहुंचता भी हूं कि जहां देखता हूं मैं वहां पर कंप्यूटर से ही सारा कार्य होता है, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा बच्चा हो, चाहे एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे मैं बता दूं उद्योग के क्षेत्र में हो, सारा कार्य कंप्यूटर सिस्टम से ही हो रहा है। यह अपना परचम लहरा रहा है अपने भारत देश में कि सारे लोग कंप्यूटर पर ही ध्यान देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज पे ही ध्यान देते हैं, मोबाइल में भी ध्यान देते हैं। उस चीज को देखते हुए यहाँ पर जो भी जो सिस्टम के ऑनर बैठे हुए हैं, मैं इनसे पूछूंगा कि इस तरह की व्यवस्थाएं जो एक आप गोला तहसील में लेकर के आए, क्या सोच के लाए हैं। और इनके द्वारा भी यह बताया गया है, जब मैं पहुंचा हूं, इनसे मैं बात किया हूं, तो कहे मिश्रा जी मैं यहाँ पे एजुकेशन के साथ साथ मैं उस चीज तक अपना बताना चाहता हूं क्षेत्र के बच्चों को कि मैं एक अच्छी व्यवस्था देता हूं एजुकेशन का, नए नए वर्जन्स में पढ़ाता हूं और नए नए टेक्नोलॉजीज में पढ़ाता हूं, जो कि सॉफ्टवेयर है वो लेटेस्ट है। लेटेस्ट के साथ साथ ये पुराने वर्जन यूज नहीं करते हैं। अब अगर मैं ज्यादा कुछ कहूंगा तो आप लोगों को ये लगेगा कि मनोज मिश्रा को बताया गया, नहीं, मैं मौके पर ऐसा ही मैं पहुंचता हूं और लोगों के बीच में अपनी वीडियो दिखाता हूं, क्योंकि इस तरह की व्यवस्थाओं को दिखाते हुए मनोज मिश्रा जमीनी स्तर से पत्रकारिता करता है और मैं सारे सिस्टम को दिखा रहा हूं कि मुझे देखने में और दिखाने में ऐसा महसूस हो रहा है कि यह हमें लगता है गोरखपुर जिला की मैं बात कर रहा हूं, ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह का जो है अगर आप परचम लहरा रहा है अपना पैसा लगाते हुए, क्योंकि तो अगर थोड़ा बहुत भी लोग पैसा लगाते हैं तो इसकी जाते हैं पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा। लेकिन यहां पर मैं जो ऑनर बैठे हुए मैं उनसे भी बात करूंगा, पहले मैं सिस्टम को दिखा लूं और मैं अपने कैमरामैन से बताना चाहता हूं कि इस चीज को दिखाइए। सब सफाई से लेकर के हर तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पे उपलब्ध है और शांतिपूर्वक यहाँ पे बच्चों को बैठ के अपने पढ़ाई करने का, लिखाई करने का और देखने का और सीखने का शांतिपूर्वक माहौल है। और मैं डायरेक्ट पहुंचूंगा ऑनर के पास, मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि भाई आप इस तरह की व्यवस्थाएं जो है लेकर के आए हुए हैं और यहां पर एक अपना परचम लहरा रहे हैं शिक्षा जगत में, क्योंकि शिक्षा जगत में बहुत कम ही लोग होते हैं जो ध्यान देते हैं। आप यह बताइए सर कि आप क्या देखते हुए आपके द्वारा यह मन एक उत्पन्न हुआ कि जो भी है बच्चों में इस तरह की शिक्षा हम लेकर के चलें कंप्यूटर द्वारा, कि जो अभी आपने बताया कि हमारे बच्चे जो हैं जगह जगह गए हुए हैं और कार्य कर रहे हैं। पहले अपना नाम बता दीजिए। राहुल कुमार शुक्ला, मैं प्रबंधक माइक्रोचिप कंप्यूटर से बात कर रहा हूँ और सन 2012 से मैं इस फील्ड में हूँ और मुंबई में मेरा एजुकेशन पूरा कंप्लीट हुआ कंप्यूटर से। यानी मुंबई से आप पढ़े हुए? जी हाँ, क्या बात है। तो मुंबई से मैंने अपना कोर्स कंप्लीट किया और यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला कि अभी यहाँ पे जो बच्चों में कंप्यूटर की शिक्षा है वो कहीं ना कहीं बहुत पीछे है और जितने भी क्लासेस वगैरह अभी रन हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं पुराने सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, जिनका इस्तेमाल अभी मार्केट में जो है उस लेवल से नहीं हो पा रहा है। अब सारी टेक्नोलॉजीज बदल रही हैं, एआई बेस्ड सारे सिस्टम हो रहे हैं, तो अपग्रेड हमको होना पड़ेगा।
तो मैं अपने लैब को बिल्कुल अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर के साथ चलाना चाहता हूं और जो भी बच्चे हमारे यहाँ पे सीखते हैं वो वेल ट्रेंड होकर के जाते हैं और अच्छे अच्छे सेक्टर्स में अभी कार्यरत हैं। जी, आप यह बताइए यहाँ पे क्या आप कोई एजुकेशन को लेकर के आप यहाँ पे एडमिशन की भी सुविधा दे रहे हैं? जी, हमारे यहाँ पे एक स्कॉलरशिप स्कीम लॉन्च की गई है अभी नए सेशन के लिए, जिसमें हमारे यहाँ पे जो भी बच्चे पढ़ेंगे उनको 30 टॉप 30 स्टूडेंट्स को जो है फ्री लैपटॉप वितरण किया जाएगा संस्था की तरफ से, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और साथ में उनको मेडल्स वगैरह भी प्रोवाइड किए जाएंगे। क्या कुछ उसमें फाउंडेशन भी है कि उनको अध्ययन कैसे करना है, किस तरह से टॉप पाना है? इस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजेशन जो कार्य कर रही है वो इसीलिए कर रही है कि जो बच्चे पढ़ें वो लगन के साथ पूरे कोर्स को कंप्लीट करें, बीच में वो बच्चे ना छोड़ के जाएं, क्योंकि जब पूरा आप पढ़ेंगे, पूरा सीखेंगे तभी आप बेहतर कर पाएंगे। तो आपको कोर्स डीसीए या डीसीए कोर्स में कंप्लीट एडमिशन लेना है और अपने क्लासेस को सक्सेसफुली कंप्लीट करना है। जो एग्जामिनेशन होगा आपका, वो एग्जामिनेशन आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद होगा और कोर्स कंप्लीट होने के बाद जो भी टॉप रैंकिंग में 30 स्टूडेंट होंगे उनको बिल्कुल निःशुल्क लैपटॉप हमारे यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा। जी, एडमिशन का चार्ज क्या आपके पास रखा जाता है? सर, एडमिशन चार्ज जो है 250 रुपीज है। हाँ, और मंथली जो आपका चार्जेस आते हैं वो 600 पर मंथ आते हैं। हाँ, उसके बाद से आप उनको किस तरह से सुविधा देते हैं? आप किस तरह से लेटेस्ट वर्जन जो है आप सॉफ्टवेयर यूज कराते हैं, कृपया दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, देखिए एमएस ऑफिस का डिमांड सबसे ज़्यादा है और एमएस ऑफिस का जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है 2021 वो हम यूज करते हैं और एक्सेल वगैरह में काफ़ी स्ट्रांग बनाते हैं उनको। टैली में लेटेस्ट प्राइम और हम मार्ग ईआरपी का यूज करते हैं ताकि आप किसी भी सेक्टर में जाएं तो आप अपना जॉब वहाँ पे पक्की कर सकें। और आपके यहाँ के जो बच्चे सीख करके गए हैं वो कहाँ कहाँ अपना मतलब नौकरी कर रहे हैं, अपना जीवनार्पण कर रहे हैं? देखिए, कई लोग तो प्राइवेट सेक्टर में हैं, कई लोग गवर्नमेंट सेक्टर में भी हुए हैं और प्राइवेट सेक्टर में अगर कहा जाए तो बहुत सारे बच्चे यहाँ से पढ़ के ऑलरेडी जा चुके हैं और तकरीबन ये संख्याएं 700 प्लस हो चुकी हैं। और कुछ लोग गोरखपुर आरटीओ में अभी कार्यरत हैं, कुछ लोग दिल्ली में हैं, कुछ लोग बेंगलुरु में हैं। तो बहुत सारी जगहों पे, अलग अलग जगहों पे लोग जाते हैं। और आपको कैसा लगता है जब आपके यहाँ से बच्चे जो सीख करके जाते हैं और आपके इस कंप्यूटर सेंटर को वहां बताते हैं तो आपको कैसा महसूस होता होगा? बहुत खुशी महसूस होती है सर। सबसे बड़ी बात ये होती है बच्चे जैसे ही फेस करते हैं इंटरव्यू तो उनका कॉल तुरंत आता है, सर आपने जो कुछ बताया था बिल्कुल वही सारी चीजें हमको मिली हैं और जॉब मेरी पक्की हो गई है। तो इससे खुशी तो बहुत ज्यादा मिलती है। खुशी होती है बहुत 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 ज्यादा। लेकिन आप यह बताइए शुक्ला जी कि जब इस तरह से बच्चे आपके काफी भीड़ लगाते हैं, पढ़ने के लिखने के लिए आते हैं, तो आपको भी ये लगता होगा कि कहीं ना कहीं वह विद्या अर्जित करके आप आए हुए हैं बॉम्बे से, जो आप ग्रामीण क्षेत्र में नवयुवकों को एक आप शुरू से ही स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, जो कि पढ़ने लिखने में तेज और तर्रार होते हैं। तो आपको इस क्षेत्र में कैसा महसूस होता होगा जब अभिभावक आपको बधाई देते होंगे फोन पे? जी, बहुत अच्छा महसूस होता है और अभिभावक से हम डायरेक्ट कनेक्टिविटी रखते हैं। अच्छा, क्योंकि जो भी स्टूडेंट हमारे यहाँ पढ़ते हैं अगर उनके अभिभावक से कनेक्टिविटी नहीं होगी तो वो क्या कर रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग की जाती है। हर हफ्ते वीकली टेस्ट एक होता है और टेस्ट की रिपोर्ट हर फैमिली के मेंबर्स के पास भेज दी जाती है और साथ साथ में पेरेंट्स को बुलाया भी जाता है बीच बीच में और बताया जाता है कि उनके बच्चे का प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या चल रहा है। जी, यह आपके यहाँ जो भी सिस्टम है कब से चालू होने वाला है? ये सिस्टम सर 15 फरवरी से हमारे यहाँ क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ ओपन है और 15 फरवरी से 31 मार्च तक ये हमारे यहाँ पे जो स्कॉलरशिप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है ये चलेगा। इस बीच में जो भी रजिस्ट्रेशंस होंगे उन बच्चों को ही उस श्रेणी में रखा जाएगा जो टॉप 30 स्टूडेंट में है और जिनको फ्री में लैपटॉप निःशुल्क देना है। जी, अगर ये 31 मार्च के बाद आप एडमिशन लेते हैं तो फिर उस श्रेणी में आप नहीं आ पाएंगे। एडमिशन का कोई चार्ज है? एडमिशन फ्री है। एडमिशन का कोई फ्री है नहीं। रजिस्ट्रेशन फीस 250 रुपीज लगता है, वो भी आप जब कोर्स एडमिशन लेंगे तब उस टाइम पे। धन्यवाद, बने रहिए इस तरह से मनोज मिश्रा के साथ। इस तरह से कोई एजुकेशन ला रहा है तो मैं निवेदन करता हूं आप लोगों से कि शिक्षा जगत में आप लोग दिमाग लगाइए, क्योंकि बाकी दिन घूम करके दिनचर्या अपना खराब करने से बेहतर है कि कुछ बनिए और अपने क्षेत्र में और अपने भारत देश का नाम रोशन कीजिए।
और मैं पूछना चाहता क्या होता है सर? यहाँ से हम जॉब प्लेसमेंट भी प्रोवाइड कराते हैं। जॉब भी दिलाते हैं? क्या बात है! जॉब प्लेसमेंट है, और जैसे ही आप कोर्स अपना कंप्लीट करते हैं विद इन 15 डेज के अंदर ही आपको जॉब प्लेसमेंट यहाँ से प्रोवाइड की जाती है। आप ये सेक्टर चुन सकते हैं कि आप अपने जिले गोरखपुर में ये जॉब चाहते हैं, यहाँ तक कि मैं लोकल जॉब भी बहुत सारा प्रोवाइड कराता हूँ यहीं गोला के ही अंदर। गोला के ही अंदर आपको बहुत सारा जॉब मिल जाएगा, और ये कार्य मैं पिछले कई महीनों से कर रहा हूँ, और बहुत सारे बच्चों को गोला के अंदर ही हमने जॉब दिया हुआ है। अकाउंटेंट सेक्टर में अभी भी गोला में सर कम से कम 10 या 15 जॉब खाली है। हाँ, बताइए, इस तरह की व्यवस्था अगर अगला दे रहा है, कंप्यूटर सिखाते हुए भी एक नौकरी का भी जिम्मेदारी ले रहा है।